यूपी में इन दिनों महाकुंभ की तैयारी अपने चरम पर है। सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में धर्म नगरी काशी में भी मीट मांस की दुकानों के लिए एक्शन लिया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा जनपद में चलाए जा रहे मीट मांस की दुकानों को नियम विरुद्ध चलाने पर नोटिस जारी किया जा रहा है और इसमें सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 किलोमीटर परिधि में आने वाले मीट मांस की दुकान शामिल है। बता दें, वाराणसी नगर निगम का कहना है कि यह सदन का फैसला था कि सबसे पहले काशी के प्रमुख धार्मिक स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर परिधि में आने वाले ऐसी दुकानें जो नियम विरुद्ध चलाई जा रही हैं, उन पर वैधानिक कार्रवाई हो। इस मामले में वाराणसी के नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी नगर निगम की तरफ से सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ही परिधि में आने वाले उन मीट मांस की दुकानों पर कार्रवाई की गई है जो नियम अनुसार नहीं चल रहे थे। संदीप श्रीवास्तव ने नोटिस जारी करने का आधार बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में 2 मुख्य आधार पर कार्रवाई की जाती है। पहला, मीट मांस की दुकान के लिए खाद्य विभाग से दुकानदार को लाइसेंस लेना जरूरी है और दूसरा, पशु के काटने के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। इन 2 नियमों का पालन न करने पर दुकानों को नोटिस दी जा रही है और अब तक करीब 55 दुकानों को नोटिस दिया जा चुका है। नगर निगम के द्वारा अभी पिछले दिनों ही कार्रवाई की गई है। इसमें 2 प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक तो आप अगर मीट मांस की दुकानें संचालित कर रहे हैं तो आपके पास संबंधित विभाग, खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि आपका जो स्लाटर का जो नियम है, जो पशु को आप काटते हैं, उसके लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। ऐसी कार्रवाई न करने पे नगर निगम के द्वारा नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण में नई सड़क क्षेत्र में, बेनियाबाग के क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है और 54-55 दुकानदारों को नोटिस नगर निगम के द्वारा निर्गत कर दी गई। इसके साथ संदीप श्रीवास्तव ने बताया, वाराणसी में रोपवे के कार्य और अतिक्रमण को लेकर वाराणसी नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। यह प्रवर्तन दल जोन अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर जहां से अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है वहां पर कार्रवाई की जाती है। हमारे नगर निगम वाराणसी के द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष रूप से प्रवर्तन दल का भी गठन किया गया है, जिनके द्वारा जोन वार उनका गठन किया गया है और ये विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ जा कर के अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जाती है। इसलिए एक अलग विंग ही बनाई गई है अतिक्रमण के लिए। गोदोलिया बात कर लें तो वहाँ पर एक परियोजना भी चल रही है, रोपवे वहाँ पर भी चल रही है। क्या रोपवे प्रोजेक्ट में आने वाले जो कुछ मकान थे दिक्कत पैदा करे तो उनको भी हटाएं? जहाँ तक रोपवे के बारे में आपने प्रश्न किया है, इस संबंध में बताना चाहूँगा कि यह प्रोजेक्ट वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। नगर निगम वाराणसी के द्वारा निश्चित रूप से उन स्थान पे, सड़कों पे जहाँ भी अतिक्रमण चिन्हित है, चबूतरा अगर बाहर निकाला गया है या नालियों पे कब्जा किया गया है तो उसको हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी और कर की भी जा रही है। बहरहाल इस नोटिस का दुकानदारों पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वाराणसी में रोपवे का कार्य जारी है, जिसके पूरे होने के बाद काशी का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा।